जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। हेलो एवरीवन, दिस इज शिव नर्मदा श्रीचंद प्रजापति, पार्टनर ऑफ द पिंक रियल्टी सीवुड्स नवी मुंबई, सिटी ऑफ 21st सेंचुरी। मीट माय पार्टनर माही। नमस्ते. घर असावे घरासारखे, नकोच नुसत्या भिंती, तिथे असावा प्रेम जिव्हाळा, नकोच नुसत्या नाती. वेलकम टू द पिंक रियालिटी. वी मेक इट हॅपन. माही, क्या है आज का अपना? हम लोग काम करेंगे लेकिन लगेगा नहीं क्या काम करें। Hey, what a pleasant surprise! Hi, how Please are come. you? Hi. Hi, how are you? Please come. हाँ, So कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। हम जस्ट प्लान ही कर रहे थे। हमने सोचा थोड़ा सरप्राइज करते हैं, बात तो हुई थी। मैंने भी माही को यही कहा कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और मैंने माही को ये भी कहा कि आज हम काम करेंगे लेकिन लगेगा नहीं काम कर रहे हैं। राइट। और हमने सोचा चलो द पिंक रियलिटी को आज थोड़ा जानते हैं, उसके बारे में लोगों को, हमारी ऑडियंस को बहुत टाइम से जानना था रियल एस्टेट के बारे में नवी मुंबई के। तो हमने सोचा चलो चलते हैं। सबसे पहले हमारे दोस्तों के पास चलते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को इतना ऊपर ले गए हैं। तो माही से और आपसे थोड़ा सा चैट करेंगे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। जरूर। तो द पिंक रियलिटी, यही नाम क्यों? हाँ, इस नाम के पहले हमने कम से कम 10 और नाम सोचे थे, ओके लेकिन कोई भी नाम हमारी सोच के साथ में मैच नहीं कर रहा था। ओके। तो हमारी सोच ये है कि वाई द पिंक रियलिटी, क्योंकि आप जब भी आप अपना घर खरीदते हैं जी, तो आप मेजरली हमारे यहाँ पे आज भी मतलब खास करके हमारे इंडिया में जो भी घर खरीदता है वो मेनली घर का जो कर्ता पुरुष होता है वो खरीदता है। ऑल्दो नारी शक्ति सबसे मजबूत है और स्ट्रॉन्ग इनफ है, लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि इवन अगर कोई लड़की भी अगर घर खरीदोगी तो या तो अपने भाई को बोलेगी, अपने डैडी को बोलेगी और अपने पति को बोलेगी कि हमको घर लेना है, लेकिन खुद नहीं जाके हंटिंग शुरू करेगी। तो हमारी सोच, माही की और मेरी दोनों की सोच हमारी उस जगह पे ये थी कि हमने लाइफ में सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं है जी, तो कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें लोगों को एक फील आएगी। तो द पिंक रियलिटी हमेशा सबसे पहले विमेन फर्स्ट। ओके। तो हमारी कंपनी के जो पार्टनर हैं माही, शी इज ऑल्सो मतलब इंस्ट्रूमेंटल इन ऑल दिस थिंग्स। ये जितना भी आप जो देख रहे हैं जी, इसमें माही का बहुत बड़ा योगदान है। ओके। आप कह सकते हैं शी इज 90%, आई एम 10% ऑफ इट। और हमारी टीम में भी जितने भी बच्चे हमारे साथ में जो जुड़ती हैं जी, वो भी सारी की सारी, मतलब वी आर द आई एम द ओनली ऑड मैन इन दिस कंपनी, अदरवाइज दिस इज विमेन ड्रिवन कंपनी। ओके। तो पिंक रियलिटी सोचती है कि अगर आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं तो जो चीजें आपके लिए करना मुश्किल भी होता है और उतना टाइम भी आपको नहीं मिलता है, ओके, आप जाके हर चीज का ड्यू डिलिजेंस नहीं चेक कर पाते हैं। तो पिंक रियलिटी उन्हीं प्रोजेक्ट्स को, उन्हीं प्रोमोटर्स के साथ में काम करती है जो टाइमली डिलीवरी देते हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है, जिनकी प्राइसिंग रिजनेबल है, और जो कहते हैं वो देते हैं। मतलब आपके ब्रोशर पे जो दिखता है वही अगर आपको डिलीवर हो रहा है
तो हम आपके साथ में, अदरवाइज पिंक रियल्टी हाथ जोड़ती है और कहती है आप बेचिए, हमसे ना हो पाएगा। वो भी सही है जी। तो ये किसी का लाइफ टाइम ड्रीम है ना। जी जी जी। जब कोई भी इंसान अपना घर खरीदने जाता है तो ये उसके लिए हर महीने, हर साल या 10 साल में हर आदमी नहीं खरीद पाता। नहीं खरीद पाता। देयर आर हार्डली, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कर पाते हैं, लेकिन मोस्टली आदमी जिंदगी में 1 या 2 घर ही खरीद पाता है। जी, मतलब मेजोरिटी की बात कर रहा हूं मैं। जी जी जी। तो उस वक्त उस आदमी के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी जो उसको हाई रिटर्न्स दे जी, उससे बड़ी बात। हाई रिटर्न्स तो सेकेंडरी, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी कितनी प्राइस बढ़ जाए आदमी बेचने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, ये सब खुश हैं जी। और क्या वो प्रॉपर्टी इतनी क्लियर है कि अगर सुबह मैंने सोचा कि मुझे अगर अच्छी डील मिल रही है तो मैं आज सोचूं और 7 दिन के अंदर क्या मुझे उसका डील का रियलाइजेशन पॉसिबल है। तो अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में, अच्छे बिल्डर से, अच्छे ब्रांड के साथ में अगर आप अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये सबसे बड़ा हर्डल्स निकल जाता है। जी जी जी, समय कह के नहीं आता है। जी जी। मैंने कोविड में देखा था कि कुछ लोग इतने स्ट्रगल कर रहे थे जी, अपने नियर एंड डियर आर इन द हॉस्पिटल, उनके पास पैसा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ने सबने बोल दिया कि ये हमारा कवर में नहीं आता है। उस वक्त आदमी क्या करता? कुछ लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज करनी थी, लेकिन बैंक्स वर आल्सो नॉट हेल्पिंग देम बिकॉज़ देयर प्रॉपर्टीज वर नॉट क्लियर। तो इसलिए आप जब भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लें तो वो चीज का आपको, जो आप खरीद रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए, ड्यू डिलिजेंस की पूरी होनी चाहिए और सभी करते हुए अपना हर चीज क्लियर हो। पिंक रियल्टी एक ही चीज में बिलीव करती है कि आपके पास जो हम इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं वो प्रॉपर्टी रेरा सर्टिफाइड है। जी जी। ड्यू डिलिजेंस हमने उसके चेक कर लिए हैं। अगर कोई भी प्रमोटर अगर हमें कहता है कि हम आपको एक्स अमाउंट देंगे, हम नहीं करते हैं। हमारे लिए कस्टमर फर्स्ट है। वी आर कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। हमारे लिए ये बिजनेस ईश्वर की असीम कृपा है जी कि मतलब 18 महीने हम छोटे से, अभी तक हम बच्चे हैं जी। तो हमारी कंपनी द पिंक रियल्टी 18 मंथ्स ओल्ड और हमने इन दिनों में जो कर पाए हैं उसके लिए हम खुश हैं। मतलब एक आपको होता है ना कि आपको जब रात को नींद अच्छी आ जाए तो समझिए कि आपके साथ सब अच्छा चल रहा है। तो वी आर इन दिस फील्ड और हम यही सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं जी। और जैसे हमारी कैच लाइन है वी मेक इट हैपन। तो कोई भी आदमी अगर हम हमें जाके कहता है कि हमको ये चाहिए तो यस वी आर देयर विथ यू। ओके। और आपके हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी जगह बेस्ट इन्वेस्ट के लिए अपर खागर। ओके। एंड रहने के लिए हिरानंदानी फॉर्चून सिटी। ओके। शिलोंग, पनवेल। पनवेल में। ओके। 580 एकर्स की टाउनशिप है जी। इतना ज्यादा ग्रीन कवर है ओके कि आपको फील होता है। तो चले हम उस तरफ, बी माय गेस्ट। चलते हैं तो फिर थोड़ा वहीं कुछ कॉफी स्नैक्स करके आते हैं। श्योर, बिल्कुल। सो अभी हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं? जेएनपीटी हाईवे है फ्रॉम इट उड़न फाटा से, जो अभी आपके राइट हैंड साइड में आएगा। वैसे 2 रास्ते हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये जो रूट लिया है इसके 2 बेनिफिट हैं या 2 एडवांटेजेस हैं कि एक तो हम ऑन द वे विल बी कवरिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइट। ओके। और वहां से फिर हम लोग जाएंगे फलस पे। ओके। तो जो थाने से आते हैं उनका कहाँ से कवर होगा? ये तो वो कौन से रास्ते से? थाने से जो लोग आएंगे दे हैव अगेन 2 चॉइसेस। एक वो उड़न फाटा से स्ट्रेट जा सकते हैं पनवेल, और एक यहाँ से भी आते हैं। तो जो लोग ट्रैफिक अवॉइड करना चाहते हैं, मल्टीपल सिग्नल जंक्शंस को अवॉइड करना है, तो दिस इज द बेस्ट रूट। यहाँ से आप जैसे ही एक फ्लाईओवर लेंगे तो विल बी रीचिंग उल्वे, और उल्वे में भी आपको नीचे नहीं उतरना है। अगेन दैट फ्लाईओवर कंटिन्यू टिल फलस पे पनवेल। तो हम लिटरली बाईपास करके आउटस्कर्ट्स ऑफ पनवेल जो फलस पे है, जहां से एक रोड जाता है गोवा और एक जाता है मुंबई वाया ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। ओके ओके। और जो साउथ मुंबई से आएंगे वो कौन से? उनके लिए आगे जैसे जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे अगेन एक कनेक्टर है। ओके। जो साउथ मुंबई से जो लोग आएंगे उन्हें चिरले एक नोड है। ओके। इसके उल्वे के पास में ही है। ओके। तो वहां पर वो कनेक्ट हो जाता है और वहां से फादर डाउन टू फलस पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी हम लोग जैसे ही तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है ये अपोलो हॉस्पिटल। ओके। और अपोलो हॉस्पिटल से हम सीधा आगे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में आपके आएगा नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर। ओके।
और ये 10 सालों में काफी ग्रोथ हो गया नवी मुंबई में, राइट? एक्चुअली यस, बहुत ही और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था जी कि नई मुंबई विल बी इतना बड़ा चेंज बहुत कम जगह पे आता है जो नई मुंबई में आया है। जी, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी बोले थे जो 15-20 लाख का फ्लैट था वो भी 1 CR को टच कर रहा है यहाँ। 15-20 लाख ज्यादा हो गए, हाँ 10 लाख रुपए का जो फ्लैट था वो 1.25 करोड़ का हो गया है। वाह, मतलब बहुत ही हाँ मैं अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है। यस यस, जैसे एग्जांपल दूं आपको, मतलब विद फिगर्स, जी 15-16 लाख रुपए में 3 BHK, मतलब 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK का उनके पास कॉन्फ़िगरेशन था। और ये आप कौन सी ईयर की जहाँ बात कर रहे हो? ये हम बात कर रहे हैं 2005 की, आज से 20 साल पहले। ओके और आज उसी फ्लैट की कीमत जो 1 BHK 10 लाख रुपए का, मोटा मोटी 10,60,000 रुपए का, जी जी तो वो अभी हमारे, सॉरी टू इंटरप्ट, ये लेफ्ट में ना हमारे नई मुंबई का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब CBD बेलापुर है। ओके यहाँ पे सारे के सारे प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस, ओके बिल्डिंग्स पे बहुत अच्छी, अपने आप में एक प्रोमिनेंट लोकेशन हो गया है ये। जी 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 और ये लेफ्ट में हमारे जो आप एरिया देख रहे हैं, जी ये बेलापुर जेटी है। ओके तो यहाँ से आपको बोट सर्विसेज होती हैं जो आपको यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया, ओके बीच में रेवदंडा के लिए भी शुरू की थी, अच्छा लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गई ड्यू टू पुअर रिस्पॉन्स। ओके और यहाँ से कनेक्टिविटी गेटवे ऑफ इंडिया की बहुत नजदीक है। आपके राइट हैंड साइड में अभी मौसम इतना अच्छा नहीं कि देख पाए आप, जी अदरवाइज ये देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में बेलापुर जेटी है, ओके और उसके अक्रॉस द जेटी हमारा नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट शुरू हो जाती है। ओके तो ये अपने आप में बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन हो गया अब। जी 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 एक टाइम था जब बहुत ही सबसे सस्ता अगर कहीं पे घर मिलता था नई मुंबई में, जी जी तो वो था उल्वे। जी और आज अगर कह सकते हैं कि इट्स एज कंपेयर, मतलब अब नेरुल के और उल्वे के रेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। अच्छा हाँ, अगेन ये ओवर हाइप्ड है, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका है। ओके, और ये काफी क्विक किया इन्होंने, मतलब बहुत फास्ट काम था इनका। हाँ, जो आप नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह रहे हैं, इवन ये जो हाईवे इन्होंने बनाया है, हाँ हाईवे तो हाँ, ये जो हाईवे है ना, ये मेनली बना है JNPT के लिए, जो अपना बिगेस्ट पोर्ट है मुंबई, कह सकते हैं इंडिया का। जी जी तो ये कनेक्टिविटी देता है ऑल ओवर इंडिया को। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की जो पोर्ट है, जी जी हाँ, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो देख रहे हैं आप, जी तैयारी हो रही है जल्द ही आसमान में उड़ने की। ओके ये जितने भी आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ना, जी जी ये सारे आपको एयरपोर्ट से कनेक्ट करेंगे। ओके इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लान। कंस्ट्रक्शन भी बहुत फास्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, रैपिडली हो रहा है। जी जी और क्लीन काम है काफी, यस, काफी क्लीन रखा है इन्होंने चीजों को। अच्छा। चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन, चल ही रहा है सब जगह। बिल्कुल। अभी अगले 10 से 15 साल तक जी जो अभी नैना एरिया जो है, जी मतलब नई मुंबई म्युनिसिपल लिमिट्स और पनवेल के पास में ओके नई मुंबई एयरपोर्ट नोटिफाइड जो एरिया नैना कहते हैं उसको, नैना कहते हैं, ओके हाँ, जी तो उस एरिया में इस वक्त डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है और ज्यादा स्पीड से होगा। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, जी ये सीधा आपको लेकर जाएगा अटल सेतु। तो आप यहाँ से साउथ मुंबई कह लीजिए, CST कह लीजिए, वहां पे आप हार्डली मतलब 40 मिनट्स। जी जी और पहले कितना टाइम लगता था उससे ज्यादा? पहले अगर आप यहाँ से अगर बात करें तो हमको 3 घंटा लग जाते थे। 3 घंटा सोचिए, और अभी 20 मिनट तक बीच में जो फ्रीवे बना चेंबूर से, उससे काफी रिलीफ हुआ। जी 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 और अभी क्या हुआ है, जो टोल फ्री कर दिया है पैसेंजर्स कार्स के लिए ना, जी जी उसकी वजह से जो बोटलनेक था वाशी टोल ब्रिज के ऊपर, जी वो काफी हद तक कम हो गया है। तो नाउ अब यहाँ से 1 घंटे में VT पहुंच जाते हैं। जी CSMT कह सकते हैं उसको, जी और कहते भी हैं इट्स चेंज फ्रॉम VT टू CSMT। जी और ये वाला जो रास्ता है, ये मल्टीपल लोगों को बेनिफिट देगा। जैसे अगर किसी का पोर्ट में कुछ काम है, जी तो दे कैन कम टू पोर्ट एंड देन दे कैन गो टू एयरपोर्ट। हम्म, तो इसको कनेक्टिविटी बहुत ही
अच्छी तरह से प्लान की है कि एवरीबडी विल गेट बेनिफिटेड। जी यहाँ से जो साउथ मुंबई में डेली जॉब के लिए जाते हैं उनके लिए भी, जी और जो ओकेजनल ट्रेवलर हैं एयरपोर्ट के लिए। ओके तो जो मुंबई के लोगों के लिए जो सबसे बड़ा बोटलनेक था ना कि हम लोग कहाँ नई मुंबई इंटरनेशनल रोड कैसे पहुंचेंगे, जी तो नाउ उनके लिए अंधेरी पहुंचना विल बी टास्क कंपैरेटिवली नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना। ओके। और यहाँ कौन से ऐसे लोकेशन है जो बहुत अच्छे हैं, मतलब बाइंग प्रॉपर्टी एंड कमर्शियल? देखिए कमर्शियल्स के लिए तो इस वक्त जी ठाणे बेलापुर रोड, मतलब जो कोपर खेरने घनसोली, लेना है ना। जी जो घनसोली से इस तरफ तुर्बे तक या नेरुल तक, और घनसोली से आगे ऐरोली, मतलब ठाणे बेलापुर रोड में जी ऐरोली से लेके आप नेरुल तक जी कमर्शियल्स के लिए इन्वेस्टर्स हेवन है। ओके हाँ, क्योंकि आपके जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी अब ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 70% रिलोकेट हो चुकी है। ओके अभी वहां पे सारे, अच्छा MIDC ने भी अभी अलाउ किया है कि यू कैन मेक रेजिडेंशियल ऑल्सो इन MIDC एरिया। आपको क्या करना होगा जी कि 50% रेजिडेंशियल और 50% कमर्शियल बनाना है। ओके तो सपोज अगर आपका 1 एकड़ का प्लॉट है तो आधे एकड़ में आपने कमर्शियल बनाएंगे, आधे एकड़ में रेजिडेंशियल। और रेजिडेंशियल भी इतने अच्छे बन रहे हैं वहां पे, ओके तो मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए आपके वर्क प्लेस से, आपका घर वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, जी तो वो अब नई मुंबई में पॉसिबल हो गया है। जी और यहाँ पर भी जैसे अभी आपके राइट हैंड साइड में जो हम देख रहे हैं, जी ये उल्वे का जो वो नोड है जहां पर जो एयरपोर्ट साइट के ऊपर जो गांव थे जी उनके लिए जो प्लॉट्स इश्यू हुए थे, वो ये छोटे छोटे प्लॉट्स को इन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई है। देखिए आपके राइट हैंड साइड में ना एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। ओके हाँ, ये देखिए, ये श्री हनुमान जी का मंदिर है। तो ये सोचिए 2 सेक्टर हैं, इनफैक्ट 3 कह सकते हैं, 24, 25 और 25A। तो यहाँ पे कम से कम 8 बड़े बड़े मंदिर हैं। जी और वो अभी मतलब जब सिडको ने लैंड एक्विजिशन हुआ ना एयरपोर्ट के लिए, जी 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 तो उन्होंने हर मंदिर के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। ओके और उस पैसे से इन्होंने बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर और मतलब दर्शनीय मंदिर बनाए हैं। तो ये हमारा सेकंड कनेक्टर है जो हमको उल्वे नोड में लेकर जाता है। जी हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था, अब जो लेफ्ट में जो हम जा रहे हैं तो ये हमारे को सीधा फलस पे ले जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो रास्ता जा रहा है वो सीधा अटल सेतु, JNPT, उरण, द्रोणागिरी। ओके द्रोणागिरी उरण के पास में एक अपकमिंग नोड है ओके जो इस वक्त काफी, मतलब उसके जो प्राइसेस हैं दे आर पार विथ उल्वे। ओके हाँ, जबकि अब तक वो नोड वाज वेरी लाइक नो, सो हाइप है या रियल है? एक्चुअली हाइप है। हाइप है हाँ, बिकॉज देयर इज हार्डली एनीथिंग। और आपने जो प्राइसेस कोट कर रहे हैं या जो जिस प्राइस में लोग ले रहे हैं, आई एम रियली सरप्राइज्ड। बट अगेन क्या हो जाता है कि जो साउथ मुंबई का जो क्लाइंट है उसको लगता है कि यार मेरा सेकंड होम है, यार मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली पैसा बढ़ेगा। लेकिन जो आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपका बस 3 साल में इतना हो जाएगा, 5 साल में इतना हो जाएगा, तो वो अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई जो रेशियो है ना जी वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करता है। वहाँ ओके क्योंकि हर नोड के अंदर इतने सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, जी तो आपका प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन तब आता है जब वो एरिया का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। जैसे आज नई मुंबई है, जी हम अगर वाशी से शुरू करें तो वाशी में इस वक्त 18 से 20 करोड़ रुपए के 4 BHKs बन रहे हैं। ओके और नेरुल में पाम बीच फेसिंग की अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो अगेन मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 करोड़ और इट रीचेस टू 25 करोड़। ओके तो प्राइस तो बहुत बड़ा गैप है, लेकिन वो नोड इसलिए वहां पे इतनी ज्यादा प्राइस हो चुकी है कि वहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ओके आप उल्वे की बात करेंगे, आप द्रोणागिरी की बात करेंगे, आप पुष्पक नगर की बात करेंगे, तो इन सब एरियाज में अभी भी लैंड की अवेलेबिलिटी है, प्रोजेक्ट्स आर अपकमिंग। ओके और अभी तो उल्वे में बहुत कुछ आना बाकी है। जी मतलब एक अपने आप में पूरा सेक्टर है जो प्रीमियम होगा। सेक्टर 26 विल बी
मोस्ट हैपनिंग सेक्टर इन उल्वे। ओके, हाँ, क्योंकि वहाँ पे हाई राइज आ रहे हैं। किस साइड, लाइक कहाँ, किस तरफ? सॉरी, मैं नहीं सुन पाया। वो सेक्टर किस तरफ आ रहा है, स्टेशन की तरफ है? हाँ, उल्वे सेक्टर 26 को मेनली खारकोपर से कनेक्टिविटी होगी, ओके और ज्यादा दूर नहीं होगा बामन डोंगरी से भी। जी, और वहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें, अच्छे इंफ्रा बहुत अच्छा दे रहे हैं। मतलब उल्वे को जो अब तक जो नहीं मिला वो अभी सेक्टर 26 में मिलने के मुझे आसार दिख रहे हैं। ओके। एंड ये सब लोकेशन क्या है? देखिए, ये अगेन ये फ्री होल्ड लैंड है ओके, जो अभी एक्विजिशन में आई है, और सिडको ने इनको अभी प्लॉटिंग यहाँ पे ओके। ये प्लॉट नहीं, बिल्कुल हाँ अंदर ये, हाँ जो ये एक्सटेंडेड नोड होगा पुष्पक नगर का। ओके ओके हाँ, ये सारी जमीन जी काफी पुरानी लोगों ने मतलब ले रखी है, तो अभी उनका लैंड एक्विजिशन होगा। अगेन क्या हो जाता है कि आपका रेडी रेकनर की वजह से भी काफी फर्क पड़ जाता है। अगर कोई एरिया जैसे आपके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ना, जी तो वो पुष्पक नगर है, ओके लेकिन अभी तक यहाँ पे कनेक्टिविटी सबसे बड़ा हर्डल है। ओके इंसान की जरूरतें ऐसी है कि वो कहीं पर भी कुछ भी मतलब आप कहो तो ले लेते हैं, बट पुष्पक नगर को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपकी खुद की कार हो तो आप आ सकते हैं, वरना बड़ा ट्रेन कनेक्टिविटी ट्रेन अभी डिस्टेंस ड्रीम है। ओके है ही नहीं यहाँ। नहीं आएगा। जैसे पनवेल उड़न लाइन है, ओके, उसके ऊपर अभी तक स्टेशन प्लान है, बट उनको टाइम लगेगा। सो लोग ट्रैवल कैसे करते हैं यहाँ? अभी इस वक्त तो कम्प्लीटली दे आर डिपेंडेंट ऑन शेयर ऑटोज ओके और पर्सनल कार्स, क्योंकि यहाँ से आई डाउट यहाँ से कोई बस भी चलती है। उड़न पनवेल की अगर बस एसटी बस अगर आती होगी, जी दैट टू उनकी लिमिटेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। ओके बट ये अगेन जो भी खरीद रहे हैं वो कैलकुलेटिव डिसीजन के साथ में आ रहे हैं, जी उनको पता है कि हमको अपनी कार से बाइक से ही ट्रैवल करना है, जी तो दे आर ओके विद दैट। प्राइस भी वैसे मतलब कंपैरेटिवली उल्वे से यहाँ पे रेट थोड़े कम है, ओके और एरिया भी थोड़ा सा मतलब हाईवे से बहुत ही, आप समझ लीजिए ना कि अभी आपको जितना दिख रहा है उतना ही एरिया है पुष्पक नगर। हाँ, तो काफी कम है। हाँ, तो सो ये पनवेल से कनेक्टेड है? हाँ, Sorry, पनवेल- एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट से देखिए कनेक्टिविटी का आई डोंट नो डेली बेसिस पे आप एयरपोर्ट का क्या आपको यूटिलाइजेशन होगा। जी, यू आर नॉट फ्लाइंग तो टू, एयरपोर्ट का यहाँ भी कोई आने वाला है क्या, गेट जहाँ से एंट्री होने वाली यहाँ पे जहां तक इंफॉर्मेशन है, यहाँ से कार्गो गेट होगा। कार्गो? ओके, हाँ, तो पुष्पक नगर को जो लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो मे बी फ्यूचर एम्प्लॉइज ऑफ एयर कार्गो वाले, उनके लिए ये बहुत अच्छी लोकेशन होगी। दिस इज ईरानंदानी फॉर्चून सिटी का बहुत बढ़िया Entrance है। बहुत ही सुंदर, बहुत ग्रैंड है, ग्रैंड। वी आर एंटरिंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। लग्जूरियस, यस 20,000, ये देखिए नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर मॉडल। ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ना, जस्ट लाइक यूरोपियन, ये योटा सेंटर है, एशियाज बिगेस्ट डाटा सेंटर है ये। डाटा सेंटर, इसको हाँ, योटा। एशियाज बिगेस्ट। बिगेस्ट डाटा Okay. सेंटर। पूरा डेटा सेंटर है? यस, होल पूरा। बढ़िया, रोड सच्चे खुले खुले बनाए हैं ना। बिल्कुल यहाँ अंदर ही हॉस्पिटल है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अंदर सब अभी देखिए कुछ। ईरानंदानी ट्रस्ट का जो स्कूल है वो यहीं पे है, ओके, और ऑन योर राइट, इस बिल्डिंग से हो सकता है। यस, ओके, यहाँ पर हम लोग, इनका सेल्स ऑफिस यहीं पे है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। जो कहा था वैसा ही है? हाँ हाँ, आपने जैसे बोला था वैसा ही है। बिल्कुल। और पर्सनली जैसे मैंने आपको बताया ना कि वाई हीरानंदानी, जी जी जी, 45 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके 22,000 हैप्पी फैमिलीज, एंड इनका जो आर्किटेक्चर है ना,
ओके वो न्यू आर्किटेक्चर है। मतलब आप अच्छा। कहीं पे भी आप देखेंगे ना, तो हिरानानी विल नेवर बिल्ड बॉक्सेस। ओके तो आपको ऐसा फील होता है कि यू आर बाइंग समथिंग प्रीमियम। और इनकी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक प्रूफ होती है, ओके एंड दे गिव 100 years ऑफ वारंटी। कंस्ट्रक्शन में 100 years इज लाइक नो, बिग नंबर पता नहीं जो खरीदता वो रहता है या नहीं रहता है। मतलब किसी ने आज दिन तक किसी ने पहले खरीदे हुए ने 100 years तक रहा नहीं है। तो दिस बिल्डर promises you guarantee or warranty of 100 years ओके and rain harvesting. ओके रेन हार्वेस्ट Yes, all the projects has rain harvesting system, and you see the greenery all around. या Big roads, internal roads हैं ये। आपको टाउनशिप में आने के बाद में यू फील लाइक यू नो कि यू आर स्टेइंग, एंड अगेन एट दिस प्राइस यू आर बाइंग समथिंग वेरी प्रीमियम। राइट तो ये आज आपको इस प्राइस में मिल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जिन्होंने पवई में नहीं ले पाए, जिन्होंने थाना में नहीं ले पाए, नाउ दे कैन बाय इन शेडुंग पनवेल। इस वक्त जो प्रोजेक्ट जिसको हम लोग अभी मार्केट कर रहे हैं या देख रहे हैं या लोगों को दिखा रहे हैं, जी यही साइट है। जी तो ये थीम है स्पोर्ट्स। ओके तो 11 आउटडोर एक्टिविटीज, 11 और 85 प्लस एमिनिटीज, जो अपने आप में मतलब अराउंड 100 एमिनिटीज अगर कोई बिल्डर आपको प्रॉमिस कर रहा है या दे रहा है, तो मतलब अब आप देखिए, अगर हम चल रहे हैं और इतनी ज्यादा विंड विंड है जो जिसकी वजह से वो नीचे आपके सामने, अगर आप देखेंगे, मैं हमारे रोहित को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो पहाड़ दिखाए। पहाड़ दिखाए। तो ये देख के आपको इतना अच्छा फील होगा। और ये व्यू होगा आपकी विंडो से। ये सैंपल फ्लैट बनाया है फ्लैट है यहाँ। ये इस पे हम आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा जहाँ की हम बात कर रहे हैं। और इतना प्यारा मौसम, और ये साल के 6 महीने तो ये मौसम रहता है। यस, और यहाँ का टेम्परेचर कंपेरेटिवली, मतलब अगर नई मुंबई से कंपेयर, यहाँ से कम 2 डिग्री कम है, क्योंकि ग्रीन कवर इतना है ना। तो और मल्टीपल चीजें, ये हमारी नई कंस्ट्रक्शन साइट है जी जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। 10 एकड़ के अंदर 80% ग्रीन कवर, मतलब जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अंदर 80% ग्रीन कवर होगा। तो बहुत ही अच्छा एक फील होगा। जी तो ये क्या मतलब आपको क्या लगता है, मतलब क्या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होना चाहिए किसी का यहाँ आने के लिए? आप सोच लीजिए, मतलब अपर खारगर की प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा है, और हमारे नेरुल से आधा है। तो हम आए हैं फॉर्चून सिटी हीरानंदानी शेडुंग पनवेल में। ये है अपना 4 BHK शो अपार्टमेंट, जिसका कारपेट है 1630 स्क्वायर फीट। आइए, ये है अपना स्पेशियस लिविंग रूम। और यहाँ पर अटैच है अपनी एक स्पेशियस बालकनी, जहाँ पर आप सुबह और शाम की चाय और कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। आइए, तो ये है हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम। यहाँ पर आराम से आपका एक क्वीन साइज बेड के लिए जगह हो जाती है। इसके साथ में अटैच्ड है एक वॉशरूम, ये भी काफी स्पेशियस है। यहाँ पर है वार्डरोब स्पेस। आइए, अब बढ़ते हैं हम आगे अपने स्टडी रूम की तरफ। ये है हमारा स्टडी रूम। काफी कोजी सा स्पेस है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है।
ये है अपना कॉमन वॉशरूम। यहाँ पर अलग से शावर एरिया दिया गया है आपको। और ये है हमारे घर की जो लेडीज है उनकी सबसे पसंदीदा जगह। काफी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग से यूटिलिटी स्पेस है जहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन रह जाती है, सिंक, ये है अपना सर्विस प्लेटफॉर्म और ये है अपना कुकिंग प्लेटफॉर्म। हाइट अच्छी होने की वजह से आपको काफी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है। आइए अब चलते हैं घर की सबसे खूबसूरत जगह जिसको हम पूजा घर कहते हैं। एक अलग से कोना दिया है। वास्तु के हिसाब से ये प्रॉपर जगह है जहां पर आप आपका मंदिर रख सकते हैं। आइए, सो ये है किड्स बेडरूम। बहुत ही प्यारा सा किड बेडरूम है ये। यहाँ पर 2 किड्स बेड है। यहाँ पर उनकी पढ़ाई के लिए अलग से स्पेस मिल जाता है। इसमें अटैच्ड है एक बाथरूम, बहुत ही स्पेशियस। और ये है सबसे खूबसूरत इस घर का कोना जो हमारा 4th मास्टर बेड है। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। और इसके साथ में अटैच्ड है एक स्पेशियस बालकनी। इस मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच्ड है हमारा वॉशरूम, काफी स्पेशियस है। अलग से आपको शावर एरिया मिल जाता है और उसी के साथ में अटैच्ड है वॉक इन वार्डरोब्स। आप शावर लेके आते हैं और यहाँ पर आके रेडी होते हैं। आइए, सो ये है हमारा स्पेशियस 4 BHK जो कि फॉर्चून सिटी हीरानंदानी में है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये जगह बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये फ्लैट बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि इससे बढ़िया पनवेल शेडोंग में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। द पिंक रियलिटी, यही ब्रांड नेम आपने क्यों सिलेक्ट किया और इसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस है आपका? जैसे कि मैंने जब बिज़नेस खुद का करने की सोची जी, तो उस वक्त भी मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। जी, तो हर आदमी की फैमिली उसकी पिंक साइड होती है। जी, जी, तो जैसे अपनी मम्मी, सिस्टर, जी। वाइफ, डॉटर, जी। दे आर ऑल माय पिंक साइड। ओके, तो जब मैं अगर खुद के लिए कुछ खरीदना चाहूँगा तो जी। मैं सबसे पहले देखूंगा कि एम आई एबल टू बाय द बेस्ट फॉर माई फैमिली। जी, जी, तो वैसे ही जब कोई हमसे जुड़ता है या हमारे को जी। एक सर्विसेज रेंडर करने के लिए कहता है, जी, तो हम जी। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये चीज़, जी, जो चीज़ हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं, जी। अगर मैं होता तो क्या मैं ऐसा ही खरीदता। जी, जी, तो आधे से ज़्यादा हमारी जो आइडियोलॉजी है या जो भी हमारा वर्क प्रोसेस है जी। उसमें मेरी पार्टनर का जी। बहुत बड़ा योगदान है। जी, जी, और यही योगदान हर आदमी की ज़िंदगी में उसकी पिंक साइड का होता है। ओके, तो इसी लेगेसी को आगे लेके चलते हुए जी, हमने सोचा कि हम कंपनी का नाम रखेंगे द पिंक रियलिटी। जी। और पिंक रियलिटी आपकी हर चीज़ का ध्यान रखेगी। जी, इट कैन बी योर किड्स ओके, स्कूलिंग, उसका अदर डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर फैमिली, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जी, जी, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको हमने सोचा कि इस थॉट प्रोसेस के ऊपर हम आगे जाएंगे। Okay. एंड दैट्स व्हाई द पिंक रियलिटी। और हमारी Okay. टैगलाइन है वी मेक इट हैपन। तो अब तक हमने जिनको भी डिलीवर किया दे आर मोर देन हैप्पी। ओके। और मैंने सुना है आपके प्रिंसिपल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके बायर्स के लिए, आपके इन्वेस्टर्स के लिए, एंड लाइक जो आपके डेवलपर्स हैं उनके साथ भी आप काफ़ी ज़्यादा तालमेल अच्छा रखते हैं। और मैंने देखा है कि आप बायर्स के लिए काफ़ी थॉट प्रोसेस में जाते हैं, मतलब उनकी एक एक छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को काफ़ी गौर से सुन के उनको एक राइट डिसीजन पे लाके प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं।
तो आपका फेवरेट प्रोजेक्ट इस टाइम पे कौन सा है? जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था जी। और मैं यहाँ पे आपको लेकर आया हूँ, जी तो इस वक्त मेरा सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट हीरानंदानी फॉर्चून सिटी है, जी। जहाँ पे इस वक्त हम हैं। आप इसके लैंडस्केप गार्डन्स को देखिए, इसकी सारी फैसिलिटीज को देखिए, जी, amenities जी। को देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये 588 एकर्स का गेटेड कम्युनिटी है, ओके ओके और इसके अंदर आपको मैक्सिमम ग्रीन कवर है। ओके और मुझे आई एम ए नेचर लवर, राइट। तो मुझे ग्रीनरी फ्रेश एयर बहुत पसंद है। जैसे आप ऑफिस से वहाँ से हमें यहाँ तक हाँ, ले अगर आए। ये हमने वहीं बैठे होते तो हम इतना नहीं कर पाते। नहीं नहीं, ये जितना अच्छा हमें इसीलिए यहाँ मैंने के कहा कि लेट्स हैव अ लुक एट द बेस्ट प्रॉपर्टी। ओके तो इस वक्त तीनों हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जी रहने के हिसाब से, जी और बच्चों को कुछ देने के हिसाब से, राइट अगर आप सेकंड होम बायर हैं तो दिस इज कैन बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर किड्स। राइट इफ यू आर बाइंग फर्स्ट टाइम होम बायर हैं हम्म। तो ये प्रोजेक्ट आपके बच्चों के लिए एक अगेन उनकी लाइफ में एक चेंजिंग लाने वाला होगा। जी जी और इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है कि हीरानंदानी फेमस फॉर व्हाट, आप आज खरीदेंगे तो इट्स लाइक SIP इन प्रॉपर्टी, राइट राइट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है। जी जी इसको आप खरीद लीजिए और भूल जाइए, सो जी, यू विल बी रिच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके। सो टू माय ऑडियंस, मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ सारे बायर्स को, इन्वेस्टर को, द पिंक रियलिटी इज़ अ राइट प्लेस टू कम हियर एंड टू मेक योर डिसीजन इन बाइंग हाउस, इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज़। इनकी डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, इनके नंबर्स अवेलेबल रहेंगे। सो कम and watch their video, watch their properties, and at the same time contact them. Thank you. Thank you. Welcome to the Pink Reality. We make it happen. वापस लेना पड़ेगा। जाने कैसे वो मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। मैं फिर से लेना होगा? ओके, ठीक है।